हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। जैसा कि हम 12th इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंपरेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, क्या रूल है, क्या कुछ है, सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और असर्टिव सेंटेंसेज को भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, आज ये हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का नेक्स्ट लेक्चर है, यानी कि नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन। यानी कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, अगर वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। अब बताइए, इंपरेटिव का मतलब क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। जैसे मैं आपको आदेश दूं, पढ़ाई करो, दरवाजा खोलो, शोर मत मचाओ, ठीक है, ये सब आदेशात्मक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं, प्लीज गिव मी योर बाइक, कृपया मुझे अपनी बाइक दे दीजिए, ठीक है। तो इसमें सब कुछ आता है। तो कैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन। तो सबसे पहला रूल है हमारा, इसको समझिए। रूल में क्या है? से टू, सैड टू के स्थान पर कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड आदि शब्दों का भाव के अनुसार प्रयोग किया जाता है। यहां पर सैड टू के स्थान पर क्या यूज किया जाएगा? जो वाक्य में होगा, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा। जैसे अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, भैया प्लीज लगा है, तो आप लोग क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। अगर ऑर्डर दिया जा रहा है, ओए दरवाजा खोल, मतलब दरवाजा खोलो, ठीक है, तो वहां पर हम ऑर्डर्ड का यूज करेंगे। ठीक, अगर आपको सजेस्ट किया जा रहा है भैया, तो वहां पर हम सजेस्टेड का यूज करेंगे। अगर आपको एडवाइस दिया जा रहा है तो आप एडवाइस्ड का यूज करेंगे। जैसे टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है, डोंट ईट फ्राई फूड, यानी कि फास्ट फूड, ठीक। तो ये सब एडवाइस आपको दिया जा रहा है ताकि आप हेल्दी रहें, तो वहां पर हम एडवाइस्ड का यूज करेंगे। मतलब जैसा आपका शब्द होगा, जैसे अगर ऑर्डर दिया गया तो ऑर्डर्ड का यूज करेंगे, रिक्वेस्ट किया गया रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे, एडवाइस दिया गया एडवाइस्ड का यूज करेंगे। मतलब भाव के अनुसार आपको यहां पर यूज करना है। अब दूसरी चीज, क्या यहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन दूसरे में, अभी मैं रूल बताऊंगा। तो ये समझ में आ गया कि सैड टू के स्थान पर हम कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड आदि शब्दों का भाव के अनुसार यूज करेंगे। अभी आगे देखिए, अभी और रूल है, ठीक है। देखिए रूल क्या है? कंजक्शन दैट के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए भैया, असर्टिव सेंटेंस में हमने दैट का यूज किया था बीच में, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने इफ या वेदर का यूज किया, या फिर डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया? क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। अब इंपरेटिव सेंटेंस में ना तो दैट का यूज करेंगे, ना ही इफ या वेदर का यूज करेंगे, हम डायरेक्टली टू का यूज करेंगे। टू से हम रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करेंगे। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया? अभी आगे मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। सी वाला देखिए, प्रार्थना सूचक वाक्यों में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके, जैसे प्लीज, काइंडली, सर, मैडम आदि शब्दों को हटा दिया जाता है। यानी कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम यूज हुआ है तो उसको हटाकर हम रिक्वेस्टेड का यूज कर देंगे। बाकी ये सब नहीं लिखेंगे, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, इन सबको हम हटा देंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो ये है रूल। से या सेड टू के स्थान पर हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड का यूज करेंगे। दैट को नहीं लगाएंगे, इसके जगह पर हम टू का यूज करेंगे। और हम प्रार्थना सूचक वाक्यों में अगर प्लीज, काइंडली, सर, मैडम आया है तो उसके लिए हम रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। बस हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल अब हम समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल एक समझते हैं, यहां पर समझेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल लेंगे, डायरेक्ट स्पीच। मतलब पहले हम डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे देखिए, प्रेम सैड टू मी, प्रेम सैड टू मी, प्लीज गिव मी, प्लीज, ठीक है, गिव मी
योर बाइक, ठीक है, योर बाइक। तो भैया हमारे प्रेम जी हैं, प्रेम कितना अच्छा नाम है, ठीक है। प्रेम सैड टू मी, प्रेम ने मुझसे कहा। अब प्रेम के जगह पर मोहन, सोहन, रोहन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, आप रूल को पकड़िए, ठीक है। तो प्रेम सैड टू मी, प्रेम ने मुझसे कहा प्लीज गिव मी योर बाइक, कृपया मुझे अपनी बाइक दे दो। मतलब हमेशा के लिए नहीं भैया, चलाने के लिए मांग रहे होंगे, ठीक है। और हो सकता है खरीदने के लिए कह रहे हो, ठीक। तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें यह देखना है कि भैया प्लीज लगा है, और जब प्लीज लगा होगा, सर लगा होगा, मैडम लगा होगा, तो हम सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, क्योंकि स्पष्ट है प्लीज लगा है भैया, तो इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज का मतलब ही रिक्वेस्ट होता है। जैसे मैं आपसे कहूं प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक, तो आप समझ लीजिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर ऐसे कहता ओए गिव मी योर पेन, तो ये तो जबरदस्ती हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। कैसे बदलोगे भैया, देखिए आई लिखेंगे, आई का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब इसको कैसे बदलोगे, देखिए प्रेम भैया तो प्रेम ही रहेंगे, क्योंकि हम किसी का नाम नहीं बदलेंगे, ठीक है। इनके पापा ने कितने मेहनत से रखाया होगा नाम को, ठीक, तो हम बदल तो सकते नहीं भैया, तो प्रेम को प्रेम रहने देंगे। सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, अब भैया प्लीज लगा है तो इसका मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो रिक्वेस्टेड हम यूज करेंगे, ठीक है। प्रेम रिक्वेस्टेड यूज कर दिया हमने। अब देखिए मी को मी ही रहने देंगे। अब देखिए भैया यहां पर दैट भी नहीं लगाएंगे, इफ या वेदर भी नहीं लगाएंगे, हम यहां पर डायरेक्टली टू को लगाएंगे। अभी मैंने रूल में बताया था कंजक्शन डैट के स्थान पर टू लिखते हैं, टू। अब देखिए प्लीज को हटा देंगे, मैंने बताया था अगर ये सब शब्द आते हैं प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, तो इन सबको हटा दिया जाता है और रिक्वेस्टेड का यूज कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्रेम रिक्वेस्टेड मी टू, गिव को गिव ही रहने देंगे। अब देखिए मी किस पर्सन का प्रोनाउन है, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज, ठीक है। ये मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलेगा, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जैसे मी, हिम, ये सब आते हैं, ठीक है। और पॉजेसिव केस का मतलब जिसमें हिज, माई, ये सब आते हैं, अपने वाली अंग्रेजी, ठीक है। तो मी बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है प्रेम, प्रेम के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि भैया ये मेल हैं, इनके लिए हम ही का यूज करेंगे, ठीक। तो ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करेंगे हिम, ठीक है। मी के जगह पर हिम हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर मी है आई का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो मी बदलेगा प्रेम से, प्रेम के लिए हम ही का यूज करेंगे, तो आई के ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे, यानी कि प्रेम के लिए ही यूज किया, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ठीक है। तो यहां पर हमने हिम लिख दिया। अब योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, यू, योर, योर्स, ये सब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं, ये ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो देखिए योर जो है ये मी से बदलेगा, क्योंकि भैया मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो बताइए योर क्या है, ये पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस का मतलब जिसमें अपने की अंग्रेजी आए, जैसे योर, हिज, ठीक है, हर, ये सब आते हैं। तो योर बदलेगा मी से, मी का पॉजेसिव केस होता है माई। मी के लिए देखो मी आई का आई जो है मी का सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। ये योर बदलेगा मी से, तो इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है, देखिए यहां पर हो जाएगा माई, ठीक है, और बाइक। देखिए केस को समझिए, केस भी समझना जरूरी है। जब तक आप ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस नहीं जान पाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। सिर्फ यही जानना काफी नहीं है कि भैया फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट से, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड में नो चेंज, ये तो जानना ही है। साथ में आपको पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केसेस को भी जानने हैं। अगर हमें ये आपको पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है तो भैया यहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस इसका लिखेंगे। ये पॉजिटिव केस में दिया गया है तो यहां पर हम मी का पॉजिटिव केस लिखेंगे माई। ये चीज ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था वो वाला चार्ट याद रखिए, नहीं तो डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? नोट करेंगे इसको, कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। चलिए आप दूसरा करते हैं। ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल देते हैं। भैया एक एग्जाम्पल से हो सकता है मेरे स्टूडेंट्स को समझ में ना आया हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द बॉस रहेगा। ठीक है, द बॉस सैड टू द प्यून। ठीक है, प्यून का मतलब होता है चपरासी। तो द बॉस सैड टू द प्यून ब्रिंग मी
ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो भैया जी हमारे हैं द बॉस सेड टू द प्योन, बॉस ने चपरासी से कहा, क्या कहा, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो भैया बताइए यहां पर क्या कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट तो किया नहीं जा रहा है, यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है कि वो चपरासी एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है, मतलब चपरासी नहीं कहा होगा, उसका कुछ नाम होगा, ठीक, प्यार से हो सकता है कहा हो, लेकिन यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है। इसके भाव को समझिए, देखिए द बॉस सेड टू द स्टूडेंट, बॉस ने बॉस सेड टू द पियोन, बॉस ने चपरासी से कहा ब्रिंग मी ये ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, अब बेचारा चपरासी है क्या करेगा, जब इतना सब था हाई स्कूल इंटर में तो उसने पढ़ा नहीं, अब चपरासी गिरी कर रहा है। ठीक है, तो भैया पढ़ाई बहुत जरूरी है, जो पढ़े रहेगा वो क्या बनेगा, वो बॉस बनेगा। ठीक, जो पढ़ाई अच्छे से करेगा वो बॉस बनेगा, जो भैया बैक बेंचर है नहीं पढ़ेंगे वो ज्यादातर उनके चांसेस हैं ये पियून बनने का। ठीक है, तो आप क्या बनना चाहते हैं आज ही निर्णय कर लीजिए, मैं हूं साथ में। ठीक है, मैं बीच में जज बन जाऊंगा, आप लोग निर्णय कीजिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, क्या आप बॉस बनना चाहते हैं या फिर पियोन। खुद का मालिक बनिए, किसी के अंडर में काम मत कीजिए, आप बॉस बनिए। ठीक है, क्योंकि हम जो है नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ठीक है, मिल जाती है अच्छी बात है, लेकिन ऐसी नौकरी तो बिल्कुल नहीं, बट भाई काम है, मजबूरी है, करना पड़ता है। ठीक, तो पढ़ाई करो यार, बॉस बनो, ये सब बनने से काम नहीं चलेगा। चलिए यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है एक प्रकार से, अब भैया बॉस हैं तो चपरासी को ऑर्डर ही देंगे कि ले आओ एक गिलास पानी। हो सकता है, मैं तो प्यार से कह रहा हूं, ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। हो सकता है उसने इस तरह से कहा हो, ओए चपरासी एक गिलास पानी लाओ, हो सकता है ऐसा कहा हो, तो बिल्कुल ऑर्डर लग रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर दिया जा रहा है, तो लिखिए द बॉस, इनडायरेक्ट में बदलेंगे द बॉस ऑर्डर्ड द प्यून टू ब्रिंग को ऐसे ही रहने देंगे, ब्रिंग। मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है बॉस, बॉस के लिए हम यूज करेंगे ब्रिंग, क्या यूज करेंगे, ये मी क्या है, मी है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव केस, तो हम जब बॉस के लिए हम ही का यूज करेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, टू ब्रिंग। अब हम यहां पर मी बदलेगा बॉस से, यहां पर हिम हो जाएगा ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, पानी पियो भैया, बीच में लेकर बैठा करो, हो गया, समझ में आ गया, कुछ है नहीं। अब यहां पर एडवाइस दे देता तो आप एडवाइस लिख सकते हैं, बस हो गया। ठीक, मतलब समझ गए कि क्या क्या कहां यूज करते हैं। यहां पर दो चीजें ध्यान रखिएगा, सेड टू के स्थान पर हमने ऑर्डर का यूज किया है, टू का यूज आपको जरूर करना है। अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी अगर निगेटिव हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो वो भी चलिए हम देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक हो गया, अब निगेटिव वालों को देख लेते हैं भैया, पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिविटी भी होगी। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 2 हमारा है, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। भैया जो हम टू का यूज करते थे उसके आगे नॉट लगा देंगे, बस, नॉट का मतलब निगेटिव। अथवा सैड टू को फॉरवर्ड में बदलकर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल टू का प्रयोग किया जाता है। मतलब दो तरीके से इसको आप बना सकते हैं। पहला तरीका यह है कि अगर आप लोग चाहें तो आप लोग देखिए निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट के स्थान पर आप नॉट टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर निगेटिव को मान लीजिए आप नॉट टू का यूज नहीं करना चाहते, केवल टू का यूज करना चाहते हैं, तो सैड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का यूज कर दीजिए। ठीक है, फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड एक निगेटिव सेंटेंस की तरह है। समझते हैं, चलिए एक डायरेक्ट स्पीच लेंगे और हम समझेंगे, समझना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे देखिए ही सेड टू द चिल्ड्रेन, या दूसरे पेज में हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहां पर ये देखिए डायरेक्ट स्पीच, तो देखिए ही सेड टू द चिल्ड्रेन, उसने बच्चों से कहा, क्या कहा भैया, डोंट प्ले इन द, या डू नॉट प्ले
इन द गार्डन, इन द गार्डन। तो भैया दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्या कहा गया देखिए, ही सेड टू द चिल्ड्रेन, उसने बच्चों से कहा, डू नॉट प्ले इन द गार्डन, बगीचे में मत खेलो। तो इसको कैसे बदलोगे बताओ? कुछ नहीं करना मेरे स्टूडेंट्स, बस क्या करना है, जहां टू लगाते थे वहां पर नॉट टू लिख देंगे, बस हो गया। लेकिन एक नियम और है, उसको भी समझेंगे, मतलब नॉट टू, अगर नॉट नहीं लगाना तो आप फॉरवर्ड लिख दीजिए। तो यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, एक प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, ऑर्डर दिया जा रहा है। ही सेड टू द चिल्ड्रन, उसने बच्चों से कहा, डोंट प्ले इन द गार्डन, बगीचे में मत खेलो। तो वो ऑर्डर दे रहे हैं या मना कर रहे हैं, मना करने के लिए हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे, तब हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों में बताऊंगा। देखिए सबसे पहला तरीका क्या है, इनडायरेक्ट, आई इसको लिख दीजिएगा ऐसे, इनडायरेक्ट, ठीक है। देखिए इस तरह से बना सकते हैं, ही ऑर्डर्ड, यहां पर हम ऑर्डर्ड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि भैया एक प्रकार से ऑर्डर दे रहे हैं, उसने ऑर्डर दिया, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, ठीक है। नॉट टू, डोंट को हटाकर नॉट टू का यूज कर देंगे, नॉट टू, पहले नॉट तब टू, ठीक है। नॉट टू प्ले इन द गार्डन, ठीक है, इन द गार्डन, ठीक। और दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम यह था कि अगर आप सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का यूज करेंगे, और लगा देंगे, और का मतलब अथवा, सेड टू के स्थान पर अगर आप फॉरवर्ड का यूज करते हैं तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ही फॉरवर्ड द चिल्ड्रेन, टू प्ले इन द गार्डन, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया। तो दो तरीके से इसको हम बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका वही वाला है जो अभी मैंने देखा था, हमने उसमें नॉट केवल टू लगता था, यहां पर नॉट टू लगा देना। ही ऑर्डर्ड द स्टूडेंट फॉर द चिल्ड्रन नॉट टू प्ले इन द गार्डन, मतलब ये लगभग उसी तरह है, इंपरेटिव सेंटेंस का जो असर्टिव सेंटेंस था उसकी तरह, ठीक है। देखिए आपको भाव के अनुसार यहां पर ऑर्डर रिक्वेस्टेड का यूज करना है, बाकी नॉट टू लगा देना। अगर आप लोग चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं, ही सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लिखेंगे, तो फॉरवर्ड जब आप लिखेंगे तो यहां पर नॉट नहीं लगाएंगे, केवल टू लगाएंगे। तो ही फॉरवर्ड द चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन, उसने बच्चों को गार्डन में खेलने के लिए मना किया, ठीक हो गया, सिंपल सा है। तो दोनों तरीके हैं, इसको समझ गए, रूल पढ़ लीजिए एक बार फिर से, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग किया जाता है, या फिर आप अथवा सेड टू को फॉरवर्ड में बदलकर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल टू का प्रयोग किया जाता है, वही मैंने अभी आपको बताया। हो गया। अब भैया अभी इंपरेटिव सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ है, अभी हम जानेंगे कि लेट अस से अगर आपका स्टार्ट होता है सेंटेंस, लेट से और लेट अस से, तो पहले हम लेट्स अस से पढ़ेंगे, उसके बाद लेट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब अगर आपका सेंटेंस जो है वो लेट अस से स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए लेट अस से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस में परिवर्तन, यानी कि इसी इंपरेटिव में अगर आपका सेंटेंस लेट अस से प्रारंभ होगा तो आप कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए रूल, देखिए रूल को समझिए क्या है। रूल हमारा है कि से टू या सैड टू, या सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड, एडवाइज्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, डिक्लेयर्ड आदि शब्दों का वाक्य के भाव के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। यानी कि सेड टू के स्थान पर भाव के अनुसार आपको प्रयोग करना है, जैसे हम अभी करते थे, एडवाइज्ड, ऑर्डर, जो कुछ भी है उसके हिसाब से, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें अगर लेट अस से प्रारंभ होता है तो हम क्या करेंगे, लेट अस का मतलब क्या होता है, मतलब कई लोग हैं, अस का मतलब ये बी का केस है, ठीक है। तो देखिए कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में शुड का प्रयोग करते हैं। मतलब समझिए, लेट अस से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तब हम कंजक्शन दैट का यूज बीच में करेंगे, और लेट अस को हटाकर हम बी शुड या दे शुड का यूज करेंगे। समझ में आया, बी शुड या दे शुड। लेट अस का मतलब क्या होता है, कई लोग हैं, तो बी शुड या दे शुड दोनों का यूज कर सकते हैं, दे शुड ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक सेंटेंस, एक एग्जांपल देखेंगे इसका, यहां पर लिखेंगे डी, ठीक है, और इसका एग्जांपल हम लोग समझेंगे। तो देखिए लिखेंगे सी सैड, ठीक है, लेट अस डांस, ठीक है।
तो उसने कहा चलो चले डांस करें भैया। सी सैड, उसने कहा लेट अस डांस, चलो चले डांस करें, या फिर चलो भैया नाचें, चलो चले नाचें, ठीक है। तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो मैंने अभी बताया ही सैड लेट अस डांस, चलो चले डांस करें, ठीक है। तो यहां पर देखिए वो डांस करने के लिए कह रही है, यानी कि प्रपोज कर रही है, चलो डांस करें, उस किसी को फोर्स कर रही है, ठीक है। तो प्रपोज्ड का यहां पर यूज करेंगे, तो सी प्रपोज्ड, सी प्रपोज्ड, प्रपोज्ड, ठीक है। बीच में हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्योंकि अगर आपका सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होगा तो बीच में हम दैट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम दैट लगा देंगे, सी प्रपोज्ड दैट। अब देखिए लेट अस को हटाकर हम लोग बी शुड या दे शुड का यूज करेंगे, तो दे शुड ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो सी प्रपोज्ड दैट दे शुड डांस, ठीक है, दे शुड डांस। देखिए अभी हम लेट अस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। लेट अस से अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है, सैड टू के स्थान पर तो भाव के अनुसार लिखना है, उसके बाद में बीच में दैट लगा देना है, फिर आप दे शुड लिख सकते हैं या बी शुड लिख सकते हैं, दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार से इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सी सैड लेट अस डांस, तो इसका रूल है कि हम लोग सैड या सैड टू के स्थान पर भाव के अनुसार यूज करेंगे, तो यहां पर प्रपोज्ड का हम यूज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में बीच में हमें दैट लगाना है और रिपोर्टेड स्पीच में शुड का यूज करना है, तो दे शुड या बी शुड का यूज करेंगे लेट अस की जगह पर। समझ में आया, नहीं आया? कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जितना एग्जाम्पल देखेंगे उतनी जल्दी समझ में आएगा, ठीक। तो एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, जैसे ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, ठीक है। ही सैड टू मी लेट अस गो टू वॉच ए मूवी, लेट अस गो टू वॉच ए मूवी, वॉच ए मूवी, ठीक है, ए मूवी, ठीक। इस प्रकार से तो क्या कहा गया है, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस गो टू वॉच ए मूवी, यानी कि चलो कोई मूवी देखने चलते हैं। तो ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस गो टू वॉच ए मूवी, चलो कोई मूवी देखने चलते हैं। इसको कैसे बदलोगे इनडायरेक्ट में, जल्दी बताओ। वही सेम रूल है, हमें क्या करना है, यहां पर भैया कह रहे हैं चलो मूवी देखने चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भाव के अनुसार यहां पर हम प्रपोज्ड का यूज करेंगे। प्रपोज का मतलब क्या होता है, प्रपोज का मतलब होता है जैसे कोई प्रपोज करे किसी को, ठीक है, मतलब वो उससे अपने दिल की बात कह रहा है, ठीक, प्रपोज कर रहा है, वही चीज है। दिल की बात यहां पर भी की गई है, लेट अस डांस, चलो चले डांस करें, ठीक है। तो वो दिल की बात कह रही है, चलो चले डांस करें, मतलब वो प्रपोज एक प्रकार से कर रही है। यहां पर हम प्रपोज का यूज करेंगे। ऑर्डर तो दे नहीं रही है, नो। एडवाइस तो दे नहीं रही है, नो, ठीक है। रिक्वेस्ट तो कर नहीं रही है, नो। तो रिक्वेस्टेड करेंगे हम, सजेस्टेड का यूज, सजेस्टेड या प्रपोज का यूज करेंगे, ठीक है। अब ही सेड टू मी लेट अस गो टू वॉच ए मूवी, यानी कि उसने मुझसे कहा चलो चले मूवी देखने चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वो अपने दिल की बात कर रहा है, वो प्रपोज कर रहा है, ठीक है। तो मतलब यहां पर प्रपोज्ड का यूज हम करेंगे, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम यहां पर यूज करेंगे, तो वैसे बना देंगे ही प्रपोज्ड मी, ठीक है। बीच में हम दैट लगा देंगे, दैट लगाना है। अगर लेट अस से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो बीच में कंजक्शन दैट लगाएंगे, और अगर केवल लेट से स्टार्ट होगा वो मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो दैट, अब दे शुड फिर से लिखेंगे हम लोग, दे शुड ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो दे शुड, जब दे शुड या बी शुड लगाएंगे तो लेट अस को पूरी तरह हटा देंगे, बाकी को लिख देंगे। दे शुड गो टू वॉच ए मूवी, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। ही प्रपोज्ड मी दैट दे शुड गो टू वॉच ए मूवी, बस हो गया। तो अगर आपका सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होगा तो या से या सेड टू के स्थान पर हम भाव के अनुसार यूज करेंगे, ठीक है, और लेट अस के स्थान पर दे शुड या बी शुड का यूज करेंगे, बस हो गया। समझ में आ गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम इसके इंपरेटिव सेंटेंस के एक लास्ट रूल को देखते हैं, जो कि है लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब लेट अस से था तो इसका रूल दूसरा है, अगर केवल लेट से होगा तो उसका रूल दूसरा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए आगे यही हमारा रूल नंबर 2 है और यही हमें पढ़ना है। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर केवल आपका लेट आए तब हम क्या करेंगे। लेट अस नहीं, यहां पर केवल लेट रहेगा तो हम क्या करेंगे। देखिए रूल नंबर 2 पढ़िए। ऑर्डर या रिक्वेस्ट की दशा में सैड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग होता है। वो तो होता ही है, परंतु इन्वर्टेड कामाज को हटाकर टू लेट का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर केवल लेट आता है आपके रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको टू लेट का यूज करना है, केवल टू का नहीं, टू लेट का। और बी शुड दे शुड ये सब नहीं लगाना, वो केवल हम लेट अस वाले में लगाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल समझे, मतलब ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूं। अगर आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच लेट से स्टार्ट होता है तो सैड या सैड टू के स्थान पर तो आपको वही लगाना है भाव के अनुसार जो लगना चाहिए। ठीक है, और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम टू लगाकर लेट को भी ऐड कर देंगे, पहले टू फिर लेट। ठीक है, समझ में आया। और लेट अस जहां आएगा वहां पर हम दे शुड या बी शुड का यूज करेंगे, केवल लेट रहेगा तो उसका यूज हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए द मदर सैड टू, द मदर सैड टू द ग्रैंड मदर, द ग्रैंड मदर। ठीक है, लेट मी कुक द फूड, लेट मी कुक द फूड। ठीक है, तो क्या कहा गया, द मदर सेड टू द ग्रैंड मदर, यानी कि माता जी ने दादी से कहा लेट मी कुक द फूड, मुझे खाना बनाने दो। अब भैया दादी जी खाना बना रही है माता जी के होते हुए तो कितनी बुरी बात है। ठीक है, तो दादी जी से कहा माता जी ने कि मुझे खाना बनाने दो, अच्छी माता थी। ठीक है, वरना आजकल की माताएं, द मदर सेड टू द ग्रैंड मदर, माता जी ने दादी माँ से कहा लेट मी कुक द फूड, मुझे खाना बनाने दो। अब यहां पर केवल लेट आया है, देखो केवल ये देखिए केवल लेट आया है। ठीक है, लेट अस नहीं है, तो इसको कैसे बदलोगे। चलिए बदलते हैं भैया, क्या करेंगे। तो द टीचर, द मदर, सॉरी द मदर। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, लेट मी कुक द फूड, मुझे खाना बनाने दो। तो माता जी दादी माँ से रिक्वेस्ट कर रही हैं, मम्मी मुझे खाना बना दे दो। ठीक है, मतलब हमारी तो दादी माँ, हमारी मम्मी की तो मम्मी हुई। ठीक, तो वो कह रही है कि मुझे खाना बना दे दो, मतलब रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मत बनाइए, मुझे बनाने दीजिए प्यार से। ठीक, तो द मदर रिक्वेस्टेड, ठीक है, जैसे हमारे क्लास में कुछ लड़कियां भी होंगी, वो लोग जब उनकी मम्मी खाना बनाती हैं तो कुछ लड़कियां होती हैं, मम्मी आप रहने दीजिए मैं बना देता हूं। ठीक है, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रही हैं। सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं बनाती होंगी और कुछ लोग होती हैं मम्मी आप रहने दीजिए मैं बना देती हूँ। ठीक है, तो वो अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप मत बनाइए, हम है ना आपके लिए। ठीक, ऐसी लड़कियां होनी चाहिए। तो द मदर रिक्वेस्टेड द ग्रैंड मदर, द ग्रैंड मदर। ठीक है, अब हम टू लगाएंगे, टू, और जो हमारा लेट लिखा है ये लेट ऐसे ही लिख देंगे, टू लेट, टू लगाकर लेट लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर मी है, मी देखिए ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है द मदर। तो बताइए मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस, ये बदलेगा द मदर से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है मदर, तो मदर के लिए हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस सी, मदर के लिए हम सी का यूज करेंगे, और इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करते हैं हर। ठीक है, तो मी के जगह पर हर यूज हो जाएगा, तो लेट हर। ठीक है, हर, कुक ही रहेगा और द फूड लिख देंगे, द फूड। ठीक है, बस हो गया, बस ये बन गया, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका। तो मैंने आपको बताया अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच लेट से स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है, टू लगाकर लेट को ऐड कर देना है, बाकी वैसे ही बनाना है। तो द मदर सेड टू द ग्रैंड मदर लेट मी कुक द फूड, तो इसको कैसे बदलोगे, द मदर रिक्वेस्टेड, सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड कर दिया जाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट कर रही है। द ग्रैंड मदर, टू लगाकर लेट को ऐड कर देंगे ऐसे। ठीक है, केवल लेट रहेगा तब, तो टू लेट हर कुक द फूड। ठीक है, हर क्यों हुआ, क्योंकि मी बदलेगा द मदर से। अब मी है ऑब्जेक्टिव केस, तो यहां पर हम मदर के लिए सी का यूज करेंगे और सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, बस हो गया। ठीक है,
तो यहां पर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस भी फिनिश हो चुका है। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, यानी कि मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस में बताया, उसका निगेटिव मैंने बताया कैसे बदलते हैं, फिर लेट अस वाला बताया, लेट वाला बताया, ये सारी चीजें याद रखिएगा, यही सब एग्जाम में आते हैं। तो आज का ये वीडियो और ये क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये क्लास, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों को क्लास कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।